दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई जॉब के बारे में। ये जॉब है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की गई है। यानी कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपको जॉब प्रोफाइल किया जाए, जॉब लगेगा। उसके साथ अगर बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च के अंतर्गत, तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और मिनिस्ट्री की बात कर ले तो ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इस मिनिस्ट्री को भूपेंद्र यादव जी देखते हैं। और जॉब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी जॉब निकाली गई है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो वो जो जॉब करेंगे वो मंडाला रोड जबलपुर में, जैसे आप अगर जॉब क्वालिफाई करते हैं तो ये मंडाला रोड जबलपुर में आपकी पोस्टिंग कराई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से इस जॉब के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, जैसे जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी क्या होने वाला है, स्टार्टिंग डेट कब होगा और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। ये सारी चीज़ें हम आपको एक A to Z इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेट क्या है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जब वैकेंसी आता है तो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि डेट का अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन, तो ये सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट कब से हो जाएगा, ये 14/7/2025 के यानी कि 14 तारीख से इस फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ अगर क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट की अगर बात करें तो 10/8/2025 तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि 1 मंथ का समय है। तो इन बिटवीन आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। टेंटेटिव डेट दिया गया है। देखिए, टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि एक अनुमानित डेट, लेकिन कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि टेंटेटिव डेट ही परमानेंट डेट हो जाती है और कभी कभी चेंज भी हो जाती है। तो इसमें टेंटेटिव डेट की अगर बात करें, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 स्टेज 2, जिसमें पहला एग्जाम होगा और दूसरा स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेड का जो टेस्ट होगा। तो ये जो पहला एग्जाम होने वाला है वो 1 जून सितंबर का होगा और दूसरा जो एग्जाम होगा टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जैसे नोटिफाई कर देगा हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये जबलपुर में अपना वैकेंसी निकाली है और जबलपुर में आपको जॉब करना होगा। इसमें अगर आप बात करेंगे तो टेक्निकल असिस्टेंट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, उसमें 10 पोस्टें निकाली गई है। और जो फॉरेस्ट गार्ड है इसमें 3 पोस्टें निकाली गई है। उसके साथ साथ एक ड्राइवर का भी पोस्ट है, तो जिसमें 1 पोस्ट निकाली गई है। हमारे लिए जो काम किया है एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड भी हम मान सकते हैं। तो ये हम ज़्यादा फोकस करेंगे एग्रीकल्चर असिस्टेंट के बारे में। बाकी अगर हम बात करेंगे सारी चीज़ें की क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। तो वहाँ पे जाकर आप वेबसाइट से सारी चीज़ें पढ़ के और यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो आप ये डाल लेंगे। 14/7/2025 से स्टार्ट है और 10/8/2025 तक इसका लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि पोस्टेज के बारे में कि क्या वैकेंसी डिटेल्स है। देखिए, अगर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में तो इसे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 10 है, जिसमें 1 पोस्ट रिजर्व कर दिया गया है एक सर्विलेंस मैन के लिए, यानी कि जिसके घर में जिनके भी घर में एक सर्विलेंस मैन है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है, उनके लिए 1 पोस्ट रिजर्व कर दिया गया है। बाकी का जो बचा हुआ 9 पोस्ट है, 1 पोस्ट UR के लिए, अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 1 पोस्ट, SC ST के लिए 2 पोस्ट और OBC के लिए यहाँ 4 पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वैसे बच्चे जो अपना बैचलर किए हुए हैं बॉटनी में, जूलॉजी में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिक्स, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आप इस सारे स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का है, जिसमें लेवल 2 का, हाँ, जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये लेवल 5 का जॉब है। तो लेवल 5 की अगर हम बात करें तो 34-35 हज़ार इसमें सैलरी स्टार्ट होगा। तो काफ़ी अच्छा, मतलब अगर हम बात करें सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छा सैलरी यहाँ मिलने वाला है टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। उसके बाद अगर बात करें फॉरेस्ट गार्ड का, तो फॉरेस्ट गार्ड में नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है, जिसमें 12th पास के स्टूडेंट डाल सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे एग्रीकल्चर किए हैं वो obviously बात है 12th करके ही आए होंगे साइंस स्ट्रीम से, तभी जाके एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो आप एग्रीकल्चर वाले भी इस फॉर्म को भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको ग्रेजुएट बेस पे जाना है तो टेक्निकल असिस्टेंट का जो कैटेगरी 2 का फील्ड है, इसमें फील्ड और लैब में काम करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी ड्राइविंग या मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक बेस पे है, तो ये हमारी काम की चीज़ नहीं है। और एक और चीज़ बता दें कि अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो जो भी आप आते हैं जिस भी कैटेगरी में, उसका आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके साथ अगर हम बात कर ले कि एप्लीकेशन फॉर प्रोसीड क्या होने वाला है, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपको हमने डेट बताया 14/7 से 10/8/2025 तक फॉर्म फिलअप होगा। MP ऑनलाइन वेबसाइट पे यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें GST जोड़कर बताया गया है। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये जनरल और OBC के बच्चे को लगेगा। उसके साथ साथ दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका एक भी पैसा, मतलब इसमें एक भी एग्ज़ाम फ़ी नहीं लगने वाला है।
जैसे आप लोग देखेंगे असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निकल असिस्टेंट का जो लेवल 5 का जॉब है, इसमें 350 फ़ी लगेगा। जिसमें अगर हम बात करें प्रोसीव का तो 300 फ़ी 700 जो फ़ी है वो आपको लगेगा और 300 जीएसटी इसमें जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और जीएसटी और ये जो जो फ़ी लिया जा रहा है वो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए ही लिया जा रहा है। और जो बच्चे एससी एसटी से आते हैं या पीडब्ल्यूबीडी से आते हैं या एक सर्विलेंस जिनके घर में है, तो वो ऐसे बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो अप्लीकेशन फ़ी है वो 0 लगेगा, कोई चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। बाकी एज अगर क्राइटेरिया का बात करते हैं तो इसमें एज क्राइटेरिया 1/7/2025 से लिया गया है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज जो होगा 21 साल होगा और मैक्सिमम 30 साल होगा। बाकी एज क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन भी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो 18 से 27 के बीच में इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है। बाकी सेंटर ऑफ रिटन एग्ज़ाम जिसमें रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम आपको जो कराया जाएगा जबलपुर में। और एग्ज़ाम सेंटर ओवरऑल यानी कि पैन इंडिया पूरे ओवरऑल इंडिया में, जैसे आप देखेंगे जबलपुर में दिया गया है, अहमदाबाद में दिया है, बेंगलुरु, भोपाल यहाँ पे। और यहाँ पे देख लेंगे कि कौन सा स्टेट आपको आता है, कौन सा स्टेट में आप है, तो वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहाँ से आप सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी पोस्टिंग का बात करते हैं तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जैसे हमने आपको बताया कि जबलपुर में ही काम करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल जो इंडियन सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये फॉर्म फिलअप निकाला है। और ये जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा विद इन इंडिया यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट में आपको रख लिया जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल होगा, जो फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट होगा उनके लिए फिजिकल कराया जाएगा। बाकी असिस्टेंट के लिए जो होगा उसके लिए फिजिकल नहीं रिक्वायरमेंट है। अब देख लेते हैं कि जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए क्या सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 180 मिनट दिया जाएगा। नंबर ऑफ टोटल जो सब्जेक्ट के बाद नंबर ऑफ टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का होगा। और इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स, जैसे आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश एंड जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन होगा, अरिथमेटिक से 20 क्वेश्चन होगा। उसके साथ साथ जैसे देखेंगे आप एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन होगा, फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन होगा, बोटनी से 10 क्वेश्चन होगा और जूलॉजी से 10 क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 60 क्वेश्चन होगा वो अदर स्ट्रीम से होगा और जो 40 क्वेश्चन होगा वो एग्रीकल्चर से होगा। तो ये चीज़ें हैं और 180 मिनट आपको मिलेगा, यानी कि मतलब देख लेंगे कि यहाँ पे 3 घंटा का आपको समय मिलने वाला है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, चूँकि हमारे काम से नहीं है। और फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल जो होगा, फिजिकल के लिए भी आप यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फिजिकल के लिए भी ये चीज़ें होगी। ड्राइविंग के लिए देखिए फॉरेस्ट गार्ड आप जाते हैं तब जाके आपको ड्राइविंग मतलब ये फिजिकल देना होगा। बाकी अगर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जाते हो तो आपको कोई फिजिकल नहीं देना होगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफिकेशन करने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा ईवार के लिए 50%, यानी कि 100 क्वेश्चन का है तो 50 नंबर आपका सही होना चाहिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी कट ऑफ बनता है, कट ऑफ के बेसिस पे आपको भी जानते हैं कि कट ऑफ के बेसिस पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया जा रहा है कि इतना आना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात करें ओबीसी जो नेशनल नॉन क्रिमिनल होता है उनको 45% और जो एससी एसटी डब्ल्यूबीसी या एक सर्विलेंस है उसके चलिए 40%। उसके साथ अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीड का, तो सिलेक्शन प्रोसीड में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। देखिए उसके साथ सबसे पहले हम एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 साल डैट मीन्स कि अगर 21 से 30 साल है तो आप 35 साल तक भर सकते हैं। 5 साल का आपका छूट दिया गया है, तो 5 साल ज़्यादा भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर है तो। उसके साथ ओबीसी NACL जो लगाते हैं उनके लिए 3 साल। बाकी PWBD विद इन द 14% अगर डिसेबिलिटी है तो आपके साथ 10 साल का यहाँ पे दिया जाएगा छूट। उसके साथ एक सर्विलेंट है आपके घर में तो डिफेंस सर्विलेंस भी है, तो आपके पास जो होगा वो 3 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अनुसार से एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। आपको हमने सारी चीज़ें बता दी है कि डेट क्या होने वाला है और कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए मतलब आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी हमने आपको डेट बता दिया कि डेट क्या होने वाला है एग्ज़ाम का। अब थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ये जो बताया गया है, ये फॉर्म बताया गया है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म जब आएगा तो आप इस फॉर्म को डालेंगे और इसी तरह से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराने वाला है। अब हम यहाँ पे सिलेबस देख लेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है फॉरेस्ट रिसर्च के लिए। देखिए यहाँ पे जो हम सिलेबस देखेंगे ये हम एग्रीकल्चर असिस्टेंट जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए भी देखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी देखेंगे। देखिए जैसे कि हमने ऊपर ही बताया था कि 40 क्वेश्चन जो होगा वो आपके सिलेबस होगा, एग्रीकल्चर से होगा, बोटनी
बॉटनी से होगा, फॉरेस्ट्री से होगा, जूलॉजी से होगा, यानी कि ये चारों सब्जेक्ट मिलाकर इसमें से 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बाकी अगर आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का, तो आपसे बताया कि यहाँ से 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस में यानी कि जनरल अवेयरनेस में का बात अगर करते हैं तो इसमें इन्वायरमेंटल एंड उसके अराउंड के जितने भी एक्टिविटी होता है वो सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। सब्जेक्ट सिलेबस हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी उसमें रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 20 नंबर का। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जनरल इंग्लिश और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन 20 नंबर का है। बाकी इसका PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में देख देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी अरिथमेटिक के देखेंगे तो यहाँ से भी 20 क्वेश्चन आने वाला है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया कि 40 क्वेश्चन आपको आएगा, जिसमें एग्रीकल्चर से होगा, बॉटनी से होगा, जूलॉजी से होगा। तो इसमें एग्रीकल्चर का अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो एग्रो मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद एग्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रॉप फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिमेंट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, इंटोमोलॉजी से, प्लांट पैथोलॉजी से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में ही, तो आपको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटीज, वाटर मैनेजमेंट, वीड कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इससे आपका 10 क्वेश्चन होगा, यानी कि एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन होगा। उसके साथ बोटनी से 10 क्वेश्चन होगा। बोटनी में किससे, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, प्लांट एनाटॉमी, उसके साथ प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, सेल एंड सेल मॉलिक्यूल बायोलॉजी, इकोनॉमिक बोटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। और उसके साथ ये सारी चीज़ें बोटनी से भी पूछा जाएगा। अब बोटनी से 10 क्वेश्चन हो गया, एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फॉरेस्ट्री से, यानी कि जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री से भी आपसे 10 क्वेश्चन होगा, जिसमें सेरिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट, सॉइल एंड द वाटर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड द बायोटेक्नोलॉजी, ट्री इंप्रूवमेंट, उसके साथ साथ फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप चीज़ें देख लेंगे। उसके साथ 10 क्वेश्चन जो आपका जियोलॉजी से होगा, जैसे जियोलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप देख लेंगे। उसके बाद ये ड्राइवर की वैकेंसी है, तो ये ड्राइवर वाली वैकेंसी हम तो फिलअप नहीं करना है, तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड भी आप डाल सकते हैं अगर 12 बेसिस पे डालना चाहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा जो फॉरेस्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आई है 10, उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दिया, सारी चीज़ें। बाकी अगर किसी भी तरह का डाउट आता है तो कमेंट में पिन कर दीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ना भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ आपको करियर से रिलेटेड किसी भी तरह से डाउट आता है तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8076922183। इस पर आप कॉल करिएगा, आपको 24 आवर्स में ये रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।